नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केसबुक की एक और नए वीडियो में। ये वीडियो हमारे 3 एपिसोड के एक केस जो कि यूपी से आया था उसका सेकंड एपिसोड है। अगर आपने अब तक पहले एपिसोड नहीं देखा तो पहले उसे देख लें ताकि आपको ये केस समझने में आसानी हो। तो चलिए अब बिना ज़्यादा समय गंवाए शुरू करते हैं आज के केस को। एक शाम सुनीता बन संवर कर बिस्तर पर लेटी थी। तभी राम मिलन आ गया। वह उसकी खूबसूरती को निहारने लगा। सुनीता को राम मिलन की आंखों की भाषा पढ़ने में देर नहीं लगी। सुनीता ने उसे करीब बैठा लिया और उसका हाथ सहलाने लगी। राम मिलन के शरीर में हलचल मचने लगी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद होश दुरुस्त हुए तो सुनीता ने राम मिलन की ओर देखकर कहा, देवर जी, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन हमारे बीच रिश्तों की दीवार है। अब मैं इस दीवार को तोड़ना चाहती हूँ। मुझे तुम ये बताओ कि इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा। भाभी, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। तुम अपना बनोगी तो मैं तुम्हारा ही बनकर रहूंगा। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद हम साथ जिएंगे और साथ ही मरेंगे, कहकर राम मिलन ने सुनीता को बाहों में भर लिया। ऐसे ही कस्मों वादों के बीच संकोच की दीवार कब टूट गई दोनों को पता ही नहीं चला। उस दिन के बाद राम मिलन और सुनीता बिस्तर पर जमकर सामाजिक रिश्तों और मान मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाने लगे। वासना की आग ने उनके इस रिश्ते को जलाकर खाक कर दिया। सुनीता से शारीरिक सुख पाकर राम मिलन निहाल हो उठा। सुनीता को भी उससे ऐसा सुख मिला था जो उसे पति से कभी नहीं मिला था। राम मिलन अपनी भाभी से प्यार में इतना अंधा हो गया था कि उसने दिन या रात में जब भी मौका मिलता वो सुनीता के साथ मिलन कर लेता। सुनीता भी देवर के पौरुष की दीवानी थी। उनके मिलन की किसी को कानों कान खबर नहीं थी। कहते हैं वासना का खेल कितना भी सावधानी से खेला जाए, एक न एक दिन भांडा फूट ही जाता है। ऐसे ही सुनीता और राम मिलन के साथ भी हुआ। एक रात पड़ोस में रहने वाली चचेरी जेठानी रूपाली ने चांदनी रात में आंगन में रंगरलियां मना रहे राम मिलन और सुनीता को देख लिया। इसके बाद तो देवर भाभी के अवैध रिश्तों के चर्चे पूरे गांव में होने लगे। हरिओम को जब देवर भाभी के नाजायज रिश्तों की जानकारी हुई तो उसका माथा ठनका। उसने इस बारे में जब सुनीता से बात की तो उसने नाजायज रिश्तों के बारे में सिरे से खारिज कर दिया। उसने कहा, राम मिलन सगा देवर है, उससे तो बस हंस बोल लेती हूँ। पड़ोसी इस बात का मतलब गलत निकालते हैं, उन्होंने ही तुम्हारे कान भरे हैं। हरिओम ने उस समय तो पत्नी की बात मान ली, लेकिन मन में शक पैदा हो गया, इसलिए वह चुपके चुपके पत्नी पर नजर रखने लगा। परिणाम स्वरूप एक रात हरिओम ने सुनीता और राम मिलन को रंगरलियां मनाते रंगे हाथों पकड़ लिया। हरिओम ने दोनों की पिटाई की और संबंध तोड़ने की चेतावनी दी, लेकिन इस चेतावनी का असर ना तो सुनीता पर पड़ा और ना ही राम मिलन पर। हाँ, इतना जरूर हुआ कि अब वे सतर्कता बरतने लगे। जिस दिन हरिओम सुनीता को राम मिलन से हंसते बतियाते देख लेता, उस दिन शराब पी कर आता और सुनीता को पीटता। राम मिलन को भी गालियां देता। उसने गांव के मुखिया से भी भाई की शिकायत की। साथ ही राम मिलन को भी कहा कि वह घर ना तोड़े। उन्हीं दिनों हरिओम को बांदा जाना पड़ा, क्योंकि उसके ठेकेदार को सड़क निर्माण का ठेका मिला था। चूंकि हरिओम जेसीबी चालक था तो उसे भी वही काम करना था। जाने से पहले वह अपनी माँ व पिता को सतर्क कर गया था कि वह सुनीता और राम मिलन पर नजर रखें। सास गेंदावती सुनीता पर नजर तो रखती थी, लेकिन देवर की दीवानी सुनीता सास की आंखों में धूल झोंक कर देवर से मिल ही लेती थी। हरिओम मोबाइल पर माँ से बात कर घर का हाल चाल लेता रहता था। वह सुनीता से भी बात करता था और उसे मर्यादा में रहने की हिदायत देता था, लेकिन सुनीता पति की बातों को कोई तवज्जो नहीं देती थी। वह तो देवर के रंग में पूरी तरह रंगी थी। एक रात आधी रात को गेंदावती की नींद खुली तो उसने सुनीता की मासूम बेटी क्रांति के रोने की आवाज़ सुनी। वह उठकर कमरे में पहुंची तो सुनीता अपने बिस्तर पर नहीं थी। सास गेंदावती को समझते देर नहीं लगी कि बहू राम मिलन के कमरे में होगी। वह दबे पांव राम मिलन के कमरे में पहुंची। वहाँ सुनीता उसके बिस्तर पर थी। उस रात गेंदावती के सब्र का बांध टूट गया। उसने दोनों की चप्पल से पिटाई की और खूब फटकार लगाई। रंगे हाथों पकड़े जाने से दोनों ने माफ़ी मांग ली।
लगभग 1 सप्ताह बाद हरिओम बांदा से घर आया तो गेंदावती ने बहू को रंगे हाथ पकड़ने की बात बेटे को बताई। तब हरिओम ने सुनीता भी खूब पिटाई की। राम मिलन को भी खूब डांटा, फटकारा और समझाया भी। उसने दोनों को धमकाया भी कि यदि वे नहीं सुधरे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन सुनीता और राम मिलन प्यार के भंवर में इतनी गहराई तक समा चुके थे जहां से बाहर निकलना उनके लिए नामुमकिन था। अतः दोनों ने हरिओम की धमकी को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें जब भी मौका मिलता था शारीरिक मिलन कर लेते थे। सुनीता और राम मिलन के नाजायज रिश्तों ने पूरे घर को चिंता में डाल दिया था। वे इस समस्या से निजात पाने के लिए उपाय खोजने लगे थे। एक रोज गेंदावती ने अपने पति शिवबरन व बेटे हरिओम के साथ बैठकर मंत्रणा की। फिर तय हुआ कि समस्या से निजात पाने के लिए राम मिलन की शादी कर दी जाए। शादी हो जाएगी तो समस्या भी हल हो जाएगी। शिवबरन निषाद अब राम मिलन के लिए गुपचुप तरीके से लड़की की खोज करने लगा। कई माह की दौड़ धूप के बाद शिवबरन को असोधर कस्बे में राम सुमेर निषाद की बेटी कमला पसंद आई। कमला सांवले रंग की थी, लेकिन शिवबरन व उसकी पत्नी गेंदावती ने उसे पसंद कर लिया था। फिर आनन फानन में उन्होंने रिश्ता तय कर दिया। इस रिश्ते के लिए राम मिलन ने ना तो हाँ कहा ना ही ना। बारात जाने की तारीख तय हुई, मई 2021 की 7 तारीख। राम मिलन की जब शादी तय हुई थी तब सुनीता मायके गई हुई थी। वो वहां से वापस आई तब उसे मालूम पड़ा कि देवर की शादी तय हो गई है। उसने इस बात पर राम मिलन से पूछा तो उसने जवाब दिया कि उससे पूछकर शादी तय नहीं की गई। शादी के संबंध में वह कुछ भी नहीं बता सकता। लेकिन सुनीता को शक हुआ कि शादी के लिए राम मिलन की रजामंदी है। सुनीता अब अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगी। वह सोचती कल को राम मिलन की शादी हो जाएगी तो उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंकेगा। वो अपनी रातें तो नई नवेली दुल्हन के साथ रंगीन करेगा और वह पूरी रात करवट बदलती बिताएगी। अगले भाग में सुने, सुनीता में आए आकस्मिक परिवर्तन से राम मिलन परेशान हो गया। दोस्तों, इस केस की तीसरी और आखिरी एपिसोड में मैं आपके सामने आगे के केस लाकर रखूंगा। अगर आप उसे सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि जब भी मैं 3rd एपिसोड डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखें।